नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, सलाहकार संपादक knocking-news.com। लंबे समय से पत्रकारिता में हूं और राजनीतिक पत्रकारिता पर मेरी खास दखल रहा है। मैं तरह तरह की राजनीतिक शिक्षा आपके सामने लेके आता हूं। आज हम बात करेंगे लेफ्ट वर्सेस राइट की। लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कुछ मैसेजेस आते हैं जिनमें लिखा होता है कि ये वामी है, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, और एक दूसरे के लोग विरोध कर रहे होते हैं इसको लेके या समर्थन कर रहे होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। जब तक आपको ये लेफ्ट और राइट नहीं पता होगा क्या होता है, तब तक आप ये फैसला कर ही नहीं पाएंगे कौन सही है कौन गलत है। आज मैं सिर्फ एजुकेट करने आया हूँ, इसलिए मैं आपको कतई नहीं बताऊंगा कौन सही होता है कौन गलत होता है, लेकिन मैं आपको जी ये जरूर बताऊंगा कि ये शब्द कहाँ से आया, आज के संदर्भ में कौन लेफ्ट है और कौन राइट है, हम कितने लेफ्ट और राइट है, हमारी भारतीय जो प्राचीन परंपरा है वो लेफ्ट है या राइट है, या कितनी लेफ्ट और कितनी राइट है, और परंपरावादी होना भी लेफ्ट होना है या राइट होना है। सबसे पहले शुरू करते हैं शब्द की उत्पत्ति से। दरअसल लेफ्ट और राइट शब्द जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद जब बैठक हुई तो उसमें जो लोग बैठे हुए थे उसमें दो तरफ लोग बैठे हुए थे, एक लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ, दूसरे लोग राइट साइड में। जो लोग राइट साइड में बैठे हुए थे, दाहिनी तरफ बैठे हुए थे, वो सब लोग वो लोग थे जो राजा के समर्थक थे, परंपराओं के समर्थक थे, और जो ये चाहते थे कि जो धर्म है वो राजनीति का अहम हिस्सा रहे और राज्य के संचालन में धर्म की भूमिका हो। यानी जो लोग परंपरावादी हों, कंजर्वेटिव थे, और जो राजा को समर्थन करते थे वो लोग राइटिस्ट कहलाए, दक्षिणपंथी कहलाए, और जो लोग बाईं तरफ बैठे थे और जो बदलाव चाहते थे, वो राज्य व्यवस्था को जो बदलना चाहते थे, वो एक जनोन्मुख व्यवस्था लाना चाहते थे, वो लेफ्टिस्ट कहलाए। दूसरे शब्दों में समझें तो जो लोग पुरातन पंथी होते हैं या पुरानी मान्यताओं को संभाल के रखना चाहते हैं या उनके आधार पर ही चलना चाहते हैं, या जो संरक्षणवादी होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, आमतौर पे ब्रिटेन की राजनीति में कंजर्वेटिव शब्द होता है उन लोगों के लिए इस्तेमाल, वो राइटिस्ट लोग हैं। और जो लोग बदलाव चाहते हैं, जो जनता के को ताकत में देखना चाहते हैं, जो सरकार को ये मानते हैं कि जनता के लिए है, देश जनता के लिए है, वो लोग लेफ्टिस्ट होते हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि देश, जनता, आवाम सब कुछ राज्य के लिए है, सरकार के लिए है और देश के लिए है, वो लोग राइटिस्ट होते हैं, यानी कि दक्षिणपंथी होते हैं। अब मैं इसको लेके आपके पास में और आगे आ रहा हूं और बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय राजनीति में सचमुच में कोई राइटिस्ट है क्या, सचमुच में कोई लेफ्टिस्ट है क्या। हमारे भारत में प्राचीन काल में राजाओं के जमाने में क्या हम राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट थे, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया में अगर आप चलें तो बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, इवन जो जो ईसाई धर्म है उसके अंदर भी कुछ कैथोलिक है, रोमन कैथोलिक है, और कुछ प्रोटेस्टेंट हैं। प्रोटेस्टेंट वो लोग हैं जो धर्म के अंदर बदलाव चाह रहे हैं। कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं जो ब्रिटेन में जो राज सत्ता और वो बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें और पुरानी परंपराओं को संभाल के रखना चाहते हैं। और जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो लोग हैं जो उन सब चीज़ों को बदलना चाहते हैं, जो नई चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। अब हम आते हैं इसी को, आंदोलन को जब आप आगे ले जाते हैं और पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, सत्ता की ताकत जनता के हाथ में लेने की बात हो रही है, लोकतंत्र बड़ी तेजी से निकल के आ रहा है, समाजवाद सामने आ रहा है, तो ये वो लोग होते हैं जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो चाहते हैं कि जनता के हाथ में सत्ता की ताकत आए, जनता लोकतंत्र के जरिए ताकत लाए, या जनता जो है वो उसी के लिए, उसी के ओरिएंटेशन के लिए चीज हो। इसलिए जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो ग्लोबलिस्ट होते हैं, वो पूरी दुनिया को एक देखना चाहते हैं। उनके लिए वो सीमाओं से परे, वो फिल्मी गाना है ना कि पंछी नदियां गगन के झोंके कोई सरहद ना ऐसे रोके, ये लेफ्टिस्ट गाना मान के चलिए। जो राइटिस्ट है वो कहते हैं मेरी सीमा बहुत अहम है, मेरे देश के लोग बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर के लोग अंदर नहीं आना चाहिए,
तो आपने देखा होगा कि जो शरणार्थियों का मसला है उस पर भी डिवाइड है। जो दुनिया भर में जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई इंसान पहले, बाद में आप उनको धर्म या जाति से देखिए। लेकिन जो राइटिस्ट विंग है वो कहती है कि इनको बाहर रखिए, मरते हैं तो मरे, ये हमारा देश है, इसमें हम ही रहेंगे। इसी तरह से पूरी दुनिया में तरह तरह से लेफ्ट और राइट का विमर्श चलता रहता है। आपको अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि कौन कौन से देश जो हैं वो राइटिस्ट हैं यानी दक्षिणपंथी हैं, तो आपको दुनिया के जो बहुत सारे देश जिनकी आपकी नज़र में छवि बहुत खराब है वो एक तरफ खड़े दिखाई दे जाएंगे। कट्टरपंथी अफगानिस्तान, कट्टरपंथी ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भी ऐसे सारे के सारे देश जो धर्म की ताकत के दम पे चलते हैं, जो परंपरावादी हैं, जिनको चुनाव डेमोक्रेसी वगैरह से ज़्यादा धर्म प्यारा है। और वो धर्म के आधार पर हालत ये, सऊदी अरेबिया में आप धर्म की बुराई करेंगे तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी, मृत्यु दंड है। भारत जैसे देश में भी काफ़ी हद तक हमारे सत्ता तंत्र पे दक्षिण तंत्र है, लेकिन भारत में मैं पूरी डिटेल के साथ में आपके पास आऊँगा। तो पूरी दुनिया में जो लोग धर्म के नाम पे सत्ताएं चला रहे हैं वो सब दक्षिणपंथी हैं। अब भारत में भी जो एक नए सिरे से एक बयार आई है और ये कोशिश की जा रही है कि हमारा जो पूरा सत्ता तंत्र है वो राष्ट्रवादी हो, राष्ट्र सबसे ऊपर हो, और जो है वो धर्म के आधार पर राज्य का संचालन हो, वो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे अगर आप जाएंगे कहीं ना कहीं तो आपको जो पूरी दुनिया में एक आपको अंतर दिखाई देगा लिबरलिज्म का। लोकतंत्र जो है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का वो है, परिणाम है। जो समानतावाद, जैसे नारी समानाधिकार, महिलाओं की बराबरी का जो मसला है, ये एक लेफ्टिस्ट विचार है, ये राइटिस्ट विचार नहीं है। अमेरिका में कई सालों तक महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं मिला था क्योंकि वहाँ राइटिस्ट बहुत पावरफुल थे। जो है लोगों को 8 घंटे काम करने के लिए, 8 घंटे परिवार के लिए और 8 घंटे सोने के लिए दिए जाते हैं, जो अब बदल रहा है हिंदुस्तान में भी। अब दोबारा से दक्षिण पंथ की बयान चली है, ओपन इकोनॉमी आ रही है। ओपन इकोनॉमी दक्षिण पंथ का एक अंग है। तो ओपन इकोनॉमी आ रही है, वो नहीं चाहते कि 8 घंटे की ड्यूटी हो गए 10, 12, 16 घंटे, क्योंकि आप देश के लिए हो, आप कंपनी के लिए हो, आप सरकार के लिए हो, इसलिए आपका अपना कोई जीवन होना ही नहीं चाहिए। इसलिए वो 12 घंटे की नौकरी दक्षिण पंथ को पसंद है। 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है, परिवार भी इंपॉर्टेंट है और सोना आराम भी इंपॉर्टेंट है, तो आप वामपंथी हो गए। इस तरह के विचार तरह तरह के जो है वो बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने, जो वाम और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच में विभेद पैदा करते हैं। अब आते हैं भारतीय परंपरा पे। हमारे यहाँ पे दोनों परंपराओं का मिक्स रहा है। राजा राजा भगवान का रूप होता है, ये जो धारणा रही है ये हमारी दक्षिणपंथी धारणा है। राज्य के लिए जान दे देना, राजा की वफादारी में रहना, भूखे मर जाना लेकिन राजा से गद्दारी नहीं करना, ये सारे जो शब्दावलियां हैं ये सारी की सारी हमारी भारतीय परंपरा की राइटिस्ट अप्रोच का नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ गांव में हम बुजुर्गों का सम्मान देते हैं, कमजोर आदमी भी होता है तो उसको भी हम अहमियत देते हैं। गांव में हम जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, कमजोर जातियों के लोग होते हैं, उनके बच्चे की शादी हो, ब्याह हो, उसमें मदद करते हैं। तो जहाँ पे सब्सिडी आती है, जहाँ पे लिबरलिज्म आता है, वहाँ मदद करने की बात आती है, वहाँ कौन आता है? वहाँ लेफ्टिस्ट आ जाता है। जहाँ पे अथॉरिटेरियन सिस्टम है कि तुम सब लोग मेरे लिए हो, अगर मैं जमींदार हूँ तो मेरी सेवा करने के लिए हो, तो तुम जो है वो तो वो राइटिस्ट सिस्टम हो गया। अब जमींदार की जिम्मेदारी लोगों का ख्याल रखने की है, ये सिस्टम आपका लेफ्टिस्ट सिस्टम हो गया। तो इस तरह से आप अगर देखते जाए लगातार तो आपको हमारी परंपरा में अलग अलग तरह के सिस्टम मिलेंगे। एक तरफ हम लोग अपने एकलव्य का जो कि बराबरी को प्रमोट करते हैं कि भाई उस द्रोणाचार्य से शिक्षा पाने का उसका उसे भी अधिकार था, तो दूसरी तरफ द्रोणाचार्य केवल राजा के बेटों को शिक्षा देते हैं, ये अथॉरिटेरियन सिस्टम हो गया, यानी दक्षिण पंथ हो गया। दक्षिण पंथ को महाभारत ग्रंथ में जो वामपंथ है वो चुनौती दे रहा है, वो बार बार समानता का एहसास कराता है, वो याद दिलाता है कि कर्ण भी उतना ही अहम है जितना कि एकलव्य अहम है। लेकिन जो वो वामपंथी रुझान है जो लेखक का है। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे देश में बेहद ऐसे बैकग्राउंड से आते थे, क्योंकि एक तरफ हमारे यहाँ जो दक्षिण पंथ था वो संस्कृत की प्रधानता देता था, वो नहीं चाहता था कि अवधि में कोई भगवान की किताब लिखी जाए या भगवान का ग्रंथ लिखा जाए। तुलसीदास जी जो है वो आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो क्या हुआ कि वो वामपंथी थे, उन्होंने जन भाषा में एक काव्य का सृजन कर दिया, लेकिन
उस वक़्त के ब्राह्मण जिन्होंने उन पर अत्याचार किया, उनके साथ मारपीट की, उनको अशुद्ध किया गया, वो जाके मस्जिद में छिपे और मांग के खाते थे, मस्जिद में रहते थे, ये उन्होंने खुद लिखा है। और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो ये उनके अंदर का वामपंथ था, क्योंकि वो आम लोगों के लिए काम करना चाहते थे। ये लगातार वामपंथ और दक्षिणपंथ का जो स्ट्रगल है वो हमारे देश में लगातार चलता चला आ रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारी पुरातन परंपरा में बहुत सारे ऋषि हुए हैं जो भगवान को ही नहीं मानते थे, जिनका मैंने अभी एक और दूसरे एपिसोड में जिक्र किया था, आप देख लेंगे। चारवाक हुए हैं, बृहस्पति ऋषि हुए हैं, और हमारे यहाँ जैन परंपरा है, हमारे यहाँ बौद्ध परंपरा है जो अनिश्वरवादी है। तो वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते थे। ये रिवोल्यूशनरी जो सिस्टम था ये लेफ्टिज्म हो गया। ये लेफ्टिज्म मतलब एक पार्टी नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान के लेफ्ट की बात करेंगे, हिंदुस्तान की दक्षिणपंथी पार्टियों की लेफ्ट पार्टियों की बात करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरह से लेफ्ट नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं राइटिस्ट हैं। और जो हमारी राइटिस्ट पार्टियां हैं, बीजेपी जैसी पार्टी है जिसको घनघोर राइटिस्ट पार्टी कहा जाता है, वो भी देखिए कहीं ना कहीं वो सब्सिडी पे यकीन रखती है। वो भी कहीं ना कहीं जो है वो गरीब लोगों को वो 500 रुपये कोरोना में दे रही है, कभी कोई कुछ देती है, कहीं मनरेगा को उसने कंटिन्यू किया, नरेगा को कंटिन्यू किया, तो वेलफेयर स्टेट है तो लेफ्ट हो गया। लेकिन वहीं जब वो कैपिटलिज्म को पुश करती है, सब्सिडीज खत्म करने की बात करती है, जब उस अंबानी, अडानी और दूसरे लोगों को बहुत सारी धन दौलत से नवाज देती है, उनको बहुत सारी चीजें, कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाती है, बाजार को खुली छूट देती है, तो वही बीजेपी राइटिस्ट हो जाती है। तो हमारे हिंदुस्तान में जो आज भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो ना लेफ्ट है ना राइट है, सब सेंटरिस्ट हैं। ऐसे लोगों को जो लेफ्ट से थोड़ा अंदर और राइट से ही थोड़ा अंदर होते हैं वो सेंटरिस्ट कहलाते हैं। इसमें दो एक और लिबरल लेफ्ट है और लिबरल राइट भी है, लेकिन जो सेंटरिस्ट होते हैं वो आमतौर पर ये लोग सेंट्रलिस्ट और स्लाइटली लेफ्टिस्ट, स्लाइटली राइटिस्ट हैं, लेकिन पूरी तरह से घनघोर लेफ्टिस्ट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, ना घनघोर राइटिस्ट कोई पार्टी। जो हमारी राइटिस्ट पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं सेंटरिस्ट हैं। दूसरा, जो लेफ्टिस्ट पार्टियां होती हैं वो चाहती हैं कि देश की संपत्ति और देश का पूरे के पूरे जो संसाधन है वो देश के हैं, तो देश के हर नागरिक के हैं, तो सरकार के पास होने चाहिए। अगर सरकार के पास संसाधन होंगे तो वो सारे लोगों को उन संसाधनों को समान रूप से उपलब्ध कराएगी, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन हो, गरीब को सब्सिडी हो। दूसरी तरफ जो राइटिस्ट लॉबी है, राइटिस्ट लॉबी चाहती है कि खुली छूट होनी चाहिए व्यापार करने की, जिसको जो लेना है ले लो, अपना काम धंधा बढ़ाओ, और तुम काम धंधा बढ़ाओगे तो उससे रोजगार बढ़ेगा, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जो ट्रिकल डाउन थ्योरी आपने सुना होगा कि ऊपर से जो है वो सारा का सारा द्रव्य डालो और नीचे तक पहुंच ही जाता है। अंबानी जी को अगर आपने जमीन दे दी तो वो फैक्ट्री खोलेंगे तो लोगों को भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये आपकी एक राइटिस्ट आइडियोलॉजी है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी चाहती है कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए संसाधनों पे, राइटिस्ट चाहते हैं व्यापार का नियंत्रण होना चाहिए, बाजार का नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए उनकी नीतियां ज्यादा से ज्यादा बाजार को बढ़ाने वाली होती हैं। ब्याज का जहां तक सवाल, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो चाहती है कि ब्याज वगैरह जो है वो ज्यादा हो, क्योंकि आम आदमी जो है वो कुछ ना कुछ उसके लिए रिलीफ हो। लेकिन दूसरी आइडियोलॉजी चाहती है, जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, कि ब्याज कम से कम हो, और कम ब्याज जो होगा वो उसके कारण बाजार को और पूंजीपतियों को कम दाम पे पैसा मिलेगा और वो कारोबार कर पाएंगे कम कीमत पे, क्योंकि ब्याज पैसा लेने की कीमत है। तो इस तरह से जो है ये अगर आप आइडियोलॉजिकली डिफाइन करें तो आप समझेंगे कि लेफ्ट और राइट में क्या अंतर है। जब इसके बाद अगर आप आगे सोचते हैं तो आप सही फैसला कर पाएंगे कि सचमुच आपको लेफ्ट की तरफ जाना है या राइट की तरफ जाना है। मुझसे अगर आप पूछेंगे, मेरी निजी ओपिनियन पूछेंगे, तो मेरा मानना यह है कि लोगों को एक बार जीवन मिलता है, वो जीवन किसी भी देश के लोगों का सुखमय होना चाहिए, और उसके लिए काम करने वाली हर विचारधारा का स्वागत है। और इस लिहाज से मैं कहीं ना कहीं जो लेफ्ट ओरिएंटेड सिस्टम है उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं, लेफ्टिस्ट कंट्री जो हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और भोजन, इसकी कमी नहीं है, लोगों के पास भरपूर है। लेकिन वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रगति नहीं है, चमकती इमारतें नहीं है, चमकती सड़कें नहीं है, नई नई तरह की गाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि वह बाजार उस तरह से प्रभावी नहीं है, वहाँ वेलफेयर स्टेट है। दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश हैं जहाँ चमक धड़क धूम धड़ाका भरपूर है, लेकिन आम लोग कंसिडरेशन पे नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद अमेरिका में हालात जो हैं वो बहुत गरीबी वाले हैं, भुखमरी वाले हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और दुनिया को उस बारे में पता भी नहीं चलता है। तो कुल मिला के ये लेफ्ट और राइट का अंतर है जो मैंने कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की चीज़ें लाता रहूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें। चूँकि मैं कोरोना में बीमार था और मेरा कंप्यूटर भी ख़राब हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा काम इस वीडियो को एडिट करने में नहीं कर पाया हूँ, ग्राफिक्स वगैरह ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो मिलते रहें। नमस्कार, जय हिंद।